हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड दैट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। अंदर के क्यूज या तो बुलेट्स हैं, वेयर इज इट, व्हेन यू विजिटेड दिस प्लेस, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन यू सॉ देयर एंड एक्सप्लेन हाउ दिस प्लेस वॉज अफेक्टेड। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसी कोई जगह के बारे में बात कीजिए जिसको आपने विजिट किया था और उस पर प्रदूषण की असर हुई थी। ये जगह कहाँ पर है, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि वो जगह क्या है। व्हेन यू विजिटेड दिस प्लेस, आप वहाँ पे कब गए थे और उस जगह पे आपने किस प्रकार का प्रदूषण देखा और प्रदूषण की इस जगह पे क्या असर हुई थी। ज़्यादातर लोगों को जब प्लेस के बारे में पूछा जाएगा तो या तो कोई कंट्री या कोई सिटी के बारे में बोलेंगे, सो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम पॉल्यूशन का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में एयर पॉल्यूशन, हवा का प्रदूषण आता है। सो ज़्यादातर लोग इस पे बोलेंगे। हम यूनिक और डिफरेंट बोलेंगे। हम लैंड और वाटर पॉल्यूशन की बात करने वाले हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि हमारा क्यू कार्ड बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है। अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का प्रिपरेशन टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। वेयर इज इट में अ लेक नियर माई सिटी, मेरे सिटी के इर्द गिर्द एक सरोवर। फिर कब गए थे, लास्ट मंथ। व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन में हमने लिखा है लैंड एंड वाटर। और हाउ दिस प्लेस वॉज अफेक्टेड में हमने लिखा है प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, एम्प्टी चिप्स पैकेट्स और ड्राइड लीव्स। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उस चीज़ को मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि हम क्यू कार्ड को कैसे बोलेंगे और उसे हिंदी में समझते हैं। If the word pollution comes in mind, then I can think of lot many places across the world which have been affected by various types of pollution. However, I would mention and describe a place that I recently visited and I was extremely disappointed to see its condition. जैसे ही मन में प्रदूषण नाम का शब्द आता है तो मैं पूरे विश्व में ऐसी बहुत सारी जगहों के बारे में सोच सकता हूँ जिसकी प्रदूषण पे अफेक्ट असर हुई है। लेकिन आज मैं बताऊंगा और डिस्क्राइब करूंगा ऐसी जगह जिसको मैंने रिसेंटली हाल ही में विजिट किया है और उसकी परिस्थिति देख के मैं बहुत नाराज़ हुआ हूँ। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। दिस प्लेस इज़ अ लेक नियर माई सिटी. It is a tourist spot and the best place to see sunrise and migratory birds. So अब हम पहला क्यों आंसर कर रहे हैं। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो ज़मीन और पानी का प्रदूषण का एक एग्जाम्पल है। ये एक लेक है, सरोवर है मेरे शहर के नज़दीक, जो एक टूरिस्ट स्पॉट है और सनराइज़ और माइग्रेटरी बर्ड्स देखने के लिए बेस्ट स्पॉट है। माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी जो एक कंट्री में दूसरे कंट्री या दूसरे शहर से लंबी मुसाफरी करके उड़ के आते हैं, खास करके नदी के पास या सरोवर के पास। द नेम ऑफ द लेक इज़ हैप्पी लेक। अब मैंने ऐसे ही कोई भी नाम ले लिया है, हैप्पी लेक। ट्राई कीजिए कि आप ऐसा कोई जनरल नाम बताएं ताकि आपको उसको इंग्लिश में वापस से ट्रांसलेट ना करना पड़े। नॉट नेसेसरी कि आपके शहर में या आपके शहर के इर्द गिर्द कोई लेक है, नहीं है, बीच है, नदी है, नहीं है। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू चेक अबाउट दैट. डोंट वरी एट ऑल अबाउट दैट. Unfortunately, there was nothing happy about the lake. I was sad after visiting this place. It has been severely affected by pollution. कम नसीबी से वो लेक, भले ही उसका नाम हैप्पी लेक था लेकिन उसमें कुछ भी हैप्पी नहीं था। उस जगह को विजिट करके मैं दुखी हो गया क्योंकि वो प्रदूषण से बहुत सीवियरली अफेक्ट हुआ था। अब हम सेकंड क्यों आंसर कर रहे हैं। I visited this place last month with my friends. We decided to go for a day's trip and we had an unpleasant experience. So मैं लास्ट मंथ अपने दोस्तों के साथ ये जगह पे गया था और हमने एक दिन की ट्रिप पे जाने का डिसीजन लिया था, लेकिन बिल्कुल भी मन को अच्छा ना लगे ऐसा हमें अनुभव हुआ। अब हम थर्ड और फोर्थ क्यू को साथ में आंसर करेंगे कि किस प्रकार का प्रदूषण था और वो जगह कैसे अफेक्ट हुई थी। The place was littered with plastic bags and leftover food. We also saw some flowers in the water which had decayed. पूरी जगह जो है वो भरी पड़ी थी गंदगी से। लिटर्ड यानी यहाँ वहाँ कचरा फेंकना, प्लास्टिक बैग्स और बचा हुआ खाना जो लोगों ने खाया है और फिर फेंक दिया है। हमने वहाँ पे पानी में कुछ फूल भी देखे जो सड़ चुके थे। The water was also polluted with plastic bags. पानी में भी प्लास्टिक बैग्स का प्रदूषण था।
It was a pity that a splendid and relaxing place had turned into a dumping ground. ये दुख की बात है, दया की बात है कि स्प्लेंडिड, सुंदर और आरामदायक जो जगह थी वो एक कचरे का कूड़ा बन के रह गई थी. There were good arrangements like benches and shades near the lake. Some of them were damaged by the visitors and some had scribbled their names on them. वहाँ पे अच्छी व्यवस्था थी बेंचेस की और शेड की, छाया भी था बेंचेस के ऊपर लेक के पास, लेकिन कुछ बेंचेस और शेड्स को विजिटर्स ने, प्रवासियों ने डैमेज करके रखा था और कुछ लोगों ने उसके ऊपर अपना नाम मल के रखा था, स्क्रिबल करके रखा था, यानी पत्थर से या कोई चीज़ से अपना नाम वहाँ पे लिखना. There was a small garden near the lake. The garden was also polluted with dirt, waste materials, chocolate wrappers, empty packets of chips and dried leaves. वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी था, लेकिन गार्डन को भी प्रदूषित किया गया था गंदगी से, वेस्ट मटेरियल्स से, चॉकलेट के रैपर्स से, चिप्स के एम्प्टी पैकेट्स से और सूखे हुए पत्तों से. Pollution of this kind had completely changed the face of the area. इस प्रकार का प्रदूषण जो था उसने वो जो जगह था, वो जो एरिया था, उसका पूरा चेहरा ही बदल के रख दिया था. Due to this, the number of migratory birds had reduced, and as a result of which the number of tourists had reduced. इस वजह से क्या हुआ था कि जो प्रवासी पक्षी थे वो कम हो गए थे, क्योंकि जगह बहुत गंदी हो गई थी, और प्रवासी पक्षियों के कम होने से जो टूरिस्ट थे वो भी वहाँ पे कम हो गए थे. Consequently, यानी उसकी असर से, the business of small vendors were affected. So, इसकी असर से जो छोटे विक्रेता थे, छोटे जो बिजनेसमैन थे, जो लारी लेके छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं गार्डन और लेक के बाहर, उस बिजनेस को भी असर हुई थी. A beautiful place became ugly and unattractive. एक सुंदर जगह एक बदसूरत और अनाकर्षित जगह बन चुकी थी. This reflects the bad habits and careless attitudes of the visitors. I felt ashamed in front of my friends who had come from a different city. ये रिफ्लेक्ट करता है बुरी आदत और लापरवाह एटीट्यूड विजिटर्स का. मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हुई मेरे दोस्तों के आगे, क्योंकि वो एक अलग शहर से मेरे शहर को विजिट कर रहे थे. सो दोस्तों, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या फिर कोई फीडबैक है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं थोड़े ही समय में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी. अगर आपको कोई और क्यू कार्ड के टॉपिक्स पे आइडियाज़ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. ऑल द बेस्ट.